नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मेरी क्लासेज जो है अभी ये चलती थी। आप सभी को पता है 1 बजे, 5 बजे, 8 बजे ये तो आपकी चलती रहेंगी। उसके अलावा 1 से 2 क्लासेस मैं अभी डेली जो है ऐड कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे भी, अपने नए चैनल पे भी। तो ये जो मॉर्निंग वाला क्लास है ये आपको डेली इस टाइम पे मिलता रहेगा 7 बजे। तो ये टाइम पे आप लोग आ जाइएगा। और यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर विविध से रिलेटेड जो चीज़ें आपके पेपर में जो डायरेक्टली पूछी जाती हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और तो यहाँ पर देखिए, आप लोग पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, मेरे ऐप पे भी मिल जाएगा। और जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करो यार, 5000 लोग वहाँ पर होने वाले हैं, जल्दी फॉलो करो। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो जल्दी से आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, मेरे प्रोफाइल का लिंक नीचे दिया गया है। तो डेली 2 क्लासेस वहाँ पर भी मैं फ्री में देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे अगर इनवाइट कोड पूछता है ज्वाइन करने के बाद, तो डियर गुरुजी इनवाइट कोड का यूज जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी आरओ हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हो गया। इन सब की जो तैयारी है, बैच कोर्सेज जो है हर हफ्ते नए नए बैच कोर्सेज स्टार्ट होते रहते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को इन बैच कोर्स को ज्वाइन करना है, यहाँ पर जुड़ना है, इन क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल अच्छे से उठाना है, तो आप लोग को सिंपली क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी का प्लस जो कोर्स है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लस जो ज्वाइन करने के लिए आप लोग कोई भी जो है यहाँ पर 1 से लेकर के आपके 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है, आप कोई भी ले सकते हैं। आपको लेने का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट रूप में आपको देखने को मिलेगी। और इस तैयारी को करने के लिए सिंपली आपको इस कोड का यूज करना पड़ेगा। इस कोड से आप लोग को 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपकी एक जो नैतिक जिम्मेदारी है वो भी मेरे ऊपर आ जाएगी, और आपको जो पूरा सपोर्ट है मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, भाई विश्व बैंक किसको कहा जा सकता है, किसको कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा, विश्व बैंक यहाँ पर पूछा गया है। तो अब अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में, तो ये जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, और जो आपका IMF है, इनसे मिलके बना है। लेकिन यहाँ पर अगर पेपर में आता है कि किसको कहा जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की ओर टिक करेंगे, और बी से जो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए सेबी की बात हो रही है, तो यहाँ पर पूछा गया सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कभी कभी पेपर में आपके ये भी आता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो यही याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये बेसिकली क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है आपका एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। ये क्या आपका एक रेगुलेटरी बॉडी है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। सार्क का मुख्यालय कई बार आपको बताया जा चुका है, आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करते हुए चलिए, आप लोग भी जो है जवाब देते हुए चलिएगा। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर ये इसका जो मुख्यालय है बेसिकली आपका स्थित है कहाँ पे, नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर नेपाल काठमांडू जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसके मेंबर्स के बारे में कई बार आपके पेपर में आता है, तो भाई इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं, और प्रेजेंटली 8 मेंबर्स हैं। आपका अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NDB का मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। NDB का मुख्यालय जो आपका कहाँ पे है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर संघाई कहाँ पड़ता है भाई, संघाई जो है आपका चाइना में पड़ता है, ठीक है। संघाई की अगर हम बात करते हैं, ये आपका चाइना में पड़ता है, और NDB का मुख्यालय आपका चाइना में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके MCQ हैं, लास्ट में जो भी आपको पुस्तकें और जो चीज़ें दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए सभी लोग, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग नेशनल रेल म्यूजियम भी बोलते हैं, तो ये आपका न्यू दिल्ली, काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली में अवस्थित है, तो चाणक्यपुरम में अवस्थित है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि IMF का पूर्ण रूप जो है आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। IMF का फुल फॉर्म जो है आपका क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। IMF की अगर हम बात करते हैं दोस्तों,
IMF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल जो आपका मॉनेटरी फंड है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई दक्षेस सार्क का मुख्यालय। एक क्वेश्चन दोबारा देखिए, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, बट यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है समझिएगा। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दक्षेस, अगर पेपर में दक्षेस आ गए, सार्क ना आए, तो इसका मुख्यालय तब भी पूछा जाए तो वही होगा, बदल तो जाएगा नहीं, काठमांडू ही होगा। 8 देश मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं, उनको भी बस 8 याद रखिएगा, और कौन कौन से वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और उसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है। देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है कट गए हैं, इसको काट दीजिए। इसरो का जो फुल फॉर्म है क्या है, वैसे आप लोग बताते हुए चलिएगा। यहाँ पर तो कॉमेंट ऑप्शन तो है नहीं, बट अगर हम बात करते हैं इसरो के बारे में, तो इसरो का मुख्यालय पेपर में आता है, इसरो का फुल फॉर्म पेपर में आता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके पेपर में आती है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो इसरो का मुख्यालय है, मतलब फुल फॉर्म है, मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, सब लोग CBI के बारे में सुनते रहते हैं, तो आपसे पूछा गया भाई CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो साथियों याद रखिएगा CBI अपने भारत की है। ठीक है, CBI जो है अपने भारत की एक गुप्तचर संस्था है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक प्रश्न आपसे और पूछा गया है कि भाई राष्ट्रीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना किस साल हुई। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 10 दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना जो आपकी किस साल हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा ये जो है आपका हुआ था 1980 ईस्वी में। राष्ट्रीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जो आपका कहाँ पे अवस्थित है। साथियों याद रखिएगा भाई विश्व व्यापार, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए बहुत सारे पेपर में आपकी चीज़ें बन सकती है। अब देखिए यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन ही है, तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि भाई इसके टोटल अभी वर्तमान में टोटल कितने सदस्य देश हैं। तो 164 सदस्य देश है। ठीक है, 164 सदस्य देश हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना 1995। ठीक है, 1995 ईस्वी में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसको बोलते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। ये चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा। जिनेवा मैंने आपको बता ही दिया है, और अब जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो जैसे इसका उद्देश्य है या और भी जो चीज़ें वो डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, बट इतनी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी लोग इसका बताते हुए चलेंगे, माफ़ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो आपका कहाँ पे अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है सर, न्यूयॉर्क। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। देखिए डायरेक्टली आपके ये पेपर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना जो है आपकी कब की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी की गई थी कब। ऑप्शन नंबर बी जितने जवाब दे रहे हैं 1920 ईस्वी में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई रूजवेल्ट, रूजवेल्ट काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर देखिए ए आ रहा है। तो रूजवेल्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस नाम का इस्तेमाल सबसे पहले 1942 में किया था, 1 जनवरी 1942 ईस्वी में को किया था। और रूजवेल्ट ने, या इसको कभी कभी रूसावेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और तब ये 1942 किस समय की बात हो रही है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात हो रही है। जंग छिड़ी थी, और बेसिकली ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, IMF किसका फुल संक्षिप्त रूप है। IMF का फुल फॉर्म बेसिकली आपको बताना है। अभी शायद एक क्वेश्चन आपको मिल चुका है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे।
IMF का फुल फॉर्म, IMF के अध्यक्ष, कई चीज़ें आपके पेपर में यहाँ से बन सकती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं भाई। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है समझिएगा, ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ऐसे आपको यहाँ पर डेली 15-20 MCQ मिलेंगे और वहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पर पुस्तकें हैं, देखते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जैसे एक पुस्तक आपके पेपर में अष्टाध्यायी, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, पाणिनि है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण तथा सौंदर्यानंद, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, अश्वघोष। इन पुस्तक में से कोई भी आपके एक पेपर में आता है तो अश्वघोष पे आपको टिक करके आना है। इसी तरह एक क्वेश्चन दिया गया है महाभाष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महाभाष्य पुस्तक अगर आपके पेपर में आता है तो आपको पतंजलि पे टिक करना है, ठीक है। पतंजलि, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं बताता हुआ चल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपका 10 क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ से आ जाता है विविध से, तो आप लोग GK GS में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल ही रहा हूँ, क्योंकि ये जो अलग से टॉपिक है यहाँ से 10-12 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित अगर आपके पेपर में आता है, आपके पेपर में कादम्बरी आता है, तो इसके लेखक आपके बाणभट्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया गया भाई कीर्तार्जु नियम, इसके लेखक कौन है भाई, आपके भारवी हैं। इसके अलावा ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस। यहाँ पर मुद्रा राक्षस के जो है लेखक फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए बताना क्या है, आदत पड़ गई भाई, बट यहाँ पर मुद्रा राक्षस के लेखक देखिए आपके यहाँ पर दिया गया है। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं यहाँ पर पद्मगुप्त दिया गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो भाई, पद्मगुप्त नहीं, मुद्रा राक्षस जो है आपके रचनाकार भाई विशाखा दत्त, शायद मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, विशाखा दत्त, ठीक है। कौन है भाई, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है भाई, विशाखा दत्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, राज तरंगड़ी, इसको तो सबको पता ही ना भाई, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है भाई, राज तरंगड़ी के लेखक जो है आपके कल्हण है, ये तो सबको पता ही है। ये देखो मुद्रा राक्षस 2 बार दे दिया गया है। अब देखो यहाँ वाला गलत दिया गया था, यहाँ वाला सही दे दिया गया विशाखा दत्त, तो ये विशाखा दत्त जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, विशाखा दत्त के पिता का नाम भास्कर दत्त था, इनके पितामह का नाम बटेश्वर दत्त था, इनका निवास स्थान बंगाल था, इनके उपासक, ये शिव जी के उपासक थे। बहुत सारी चीज़ें विशाखा दत्त से पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, कुमार संभव मेघदूत और ये अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश, इन सब के लेखक कौन है भाई, आपके कालिदास जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास यहाँ पर याद रखिएगा। महाभारत, ये तो सबको पता ही है, इसके लेखक कौन है, वेद व्यास जी हैं। कामसूत्र के लेखक बताइए कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कामसूत्र लेखक वात्स्यायन जी हैं। और पंचतंत्र, बचपन में सबने इनकी कहानी पढ़ रखी होगी भाई, पंचतंत्र, तो इनकी जो कहानियाँ हैं बचपन में सबने पढ़ी होगी, विष्णु शर्मा जी की, ठीक है। किसकी भाई, विष्णु शर्मा जी की है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हरिशेठ, ठीक है, यहाँ पर हरिशेठ यहाँ पर दिया गया, इसको याद रखिएगा। और कथा सरित सागर के जो रचनाकार हैं आपके सोमदेव जी हैं। इसी तरह आपका एक दिया गया निघंटु, इसकी अगर हम बात करते हैं तो धन्वंतरी हैं। कौन है भाई, निघंटु के आपके धन्वंतरी जी हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब तो ये तो कुछ प्राचीन पुस्तकें हो गई, ऐसे आपको डेली कुछ ना कुछ पुस्तकें, कुछ ना कुछ आपके खेल से संबंधित कुछ ना कुछ आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगला यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तक दिए गए, गीत गोविंद, देखिए ये जो आपके पुस्तक हैं गीत गोविंद के रचनाकार बताइए कौन है, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जी हैं। इसी तरह गाथा सप्तशती के जो है हॉल हैं, गाथा सप्तशती यहाँ पर देखिए हॉल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है। एक चीज़ मैं आप सभी से यहाँ पर जो है वो देता हूँ कि आप लोग जो है मेन जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका धर्मचक्र प्रवर्तन है, ठीक है, ये किस घटना से संबंधित है बुद्ध जी के, ठीक है। कुछ आप लोग कमेंट भी करते रहो जिससे आप लोग जो है वहाँ पर जो है आप लोगों के साथ दिक्कत ना हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, मनुस्मृति सभी को पता है, मनु ने लिखा है। हितोपदेश की बात करते हैं तो नारायण पंडित, और भगवत गीता वेद व्यास, ये तो हो गया। अब आते हैं भाई यहाँ पर देखिए भगवत गीता वेद व्यास दिखा गया, मतलब बेसिकली यहाँ पर महाभारत की बात हो रही है। अब वो तो रचना सबको पता है भाई किसके द्वारा माना जाता है। अगला यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य से क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपका हिंदी, अगर हिंदी भी पेपर में आता है तो हिंदी से भी ये क्वेश्चन बनता है, कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। बीजक के रचनाकार साकी सबद रमैनी, इनका संग्राहक है बीजक, और इसके रचनाकार कबीर दास जी हैं। यशोधरा, साकेत और भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्ता जी हैं।
इसके अलावा यहाँ पर कामायनी हो गया, आंसू हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, बड़ा कर दे भाई। इसके रचनाकारों के नाम है जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रकांता संस्तति की बात करते हैं तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। गोदान गबन रंगभूमि कायाकल्प प्रेमाश्रयी मुंशी प्रेमचंद जी, सबको पता है। निहारिका, नीरजा, यामा, स्त्री पर्व, ये जो है देखो यामा पेपर में दिया गया है, स्त्री पर्व पेपर में बहुत आता है, नीरजा पेपर में बहुत आता है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। इसी तरह यहाँ पर उर्वशी के रचनाकार कौन है भाई, याद रखिएगा उर्वशी के रचनाकार आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भारत दुर्दशा, ये सबको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन, सारे के सारे आपके जो है पेपर में डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अलावा महत्वपूर्ण देखिए कुछ आपके चर्चित पुस्तक भारतीय लेखक, जैसे आपका एक विंग्स ऑफ फायर, जिसने नहीं पढ़ी है एक बार जरूर पढ़ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई। विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा एक देखो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक ये है इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये जो है ये भी अब्दुल कलाम जी की ही बुक है। इसी तरह यहाँ पर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी जी की सम्मिलित पुस्तक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा यहाँ पर द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको भाई बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू जी का है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये जो है एम.के. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की बुक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वेंकट रमन की, ठीक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये जो है वेंकट रमन जी की बुक है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है भाई, यहाँ पर आई फॉलो दी महात्मा, यानी कि के.एम. मुंशी जी की पुस्तक है। ये आई फॉलो दी महात्मा किसकी पुस्तक है भाई, के.एम. मुंशी जी की पुस्तक है। अगला यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये किसका भाई, नीरज सी चौधरी जी का है। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये कुलदीप नैयर जी का है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी जी का है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सुटेबल गर्ल जो है विक्रम सेठ का है। और लास्ट आपका यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन रखा है, प्लेइंग इट माई वे, ये जो है बेसिकली किसका है, तो सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार जी का सम्मिलित रूप से है। तो ये जितने मैंने आपको बताए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपस में ऐसे आपके दोस्त हैं, साथी, उनके साथ ऐसे पूछते पाछते आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा और नोट्स बना करके रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा सेकंड चैनल जो है उसको अभी जा करके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर डेली मैं आपको हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियो दे रहा हूँ। आपको सेकंड चैनल कैसे फॉलो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है हिंदी की प्लेलिस्ट का और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो अपने आप लोग सेकंड चैनल पर पहुँच जाओगे। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।